हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुरजीत में एमसी टेक। तो फ्रेंड्स, आज हम बाउंड्री के बारे में बात करेंगे। जो फिनिशिंग हम चलाते हैं उसके लिए हम बाउंड्री कैसे बनाएं। दो तीन मेथड हैं, तो मैं आज आपको वो बताऊंगा। तो आप अगर आप अपने कंपोनेंट के हिसाब से जैसे भी आपको सूटेबल है तो आप वैसे बाउंड्री के हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 3 मेथड बना रखे हैं, तो मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा वो कैसे मैंने बनाए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे को देखना पड़ता है हमारा कंपोनेंट फिनिशिंग किस हिसाब से हम कंप्लीट करें, टूल हमारा कौन सा चलेगा। तो एक तो ये चीज़ हमें देखनी है भी टूल हमारा कितना हमें चलाने लायक है। दूसरी चीज़ है, हमने कंपोनेंट के अंदर ही हमने चलाना है, बाहर नहीं चलाना है। उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। पहले ये हम सरफेस सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारा ये कंपोनेंट क्लियर हो जाए। हमारा बाहर की तरफ हमने टूल नहीं चलाना। तो इसके लिए हमारे को पहले एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी। बाउंड्री में गए हम, राइट क्लिक करा और क्रिएट बाउंड्री में जाने के बाद यूज़र डिफाइंड की ऑलमोस्ट जो नए प्रोग्रामर बने होते हैं वो यूज़र डिफाइंड ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि वो बनाने में आसानी हो जाए। तो एक तो ये मेथड है, ये भी अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुई है ये बाउंड्री। अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए हम बाहर की बाउंड्री हमने डिलीट करनी, तो ये पूरी की पूरी बाउंड्री सिलेक्ट हो रखी है। तो हमने ये बाहर तो चलाना नहीं है, इसलिए हमारे को कंपोनेंट के अलावा भी हमारे को थोड़ा सा ये सरफेस एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हमारी ये बाउंड्री कंप्लीट होगी। अदरवाइज हमारी बाउंड्री कंप्लीट नहीं होगी। तो इसके लिए हमारे को राइट क्लिक करेंगे बाउंड्री के ऊपर और क्रिएट बाउंड्री के ऊपर यूज़र डिफाइंड की हमने बाउंड्री ले ली और ये हमने क्रिएट कर दी बाउंड्री। अब हमारे पास यहाँ पे 2 बाउंड्री बन गई है, एक ये वाले एज की बनी है और एक ये अंदर वाले एज की बनी है। तो अब हम देख लेते हैं, अलग अलग है बाउंड्री हमारी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये बाउंड्री दोनों अलग अलग है। और अगर हम अंदर की देखें तो अंदर की भी अलग है और बाहर की देखें तो बाहर की भी अलग है। बाहर की हम कर देते हैं इसको डिलीट, राइट क्लिक करके डिलीट सिलेक्ट कंपोनेंट। तो हमने ये बाहर की जो सी बाउंड्री हमने डिलीट कर दी है। ये जो से प्रोग्रामर है नए वो यूज़ करते हैं ऐसे। तो हम वही देखना चाहते हैं हमारा जो सा मेथड है वो कौन सा हमारे को यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसके लिए हम पहले लेते हैं फिनिशिंग में जाएंगे। फिनिशिंग के चार्ट में जाने के बाद ऑप्टिमाइज का जो सा फॉर्म है हम वो वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्टिमाइज, ये है ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट एंड फिनिशिंग। तो इसको हम ओके करेंगे, यहाँ से ऑप्टिमाइज का फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम टूल लेते हैं, टूल यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 का बॉल। 6 का बॉल ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये कंपोनेंट, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे हम मैं ये स्टेप ओवर जो सा है ये आपको दिखाने के लिए ही स्टेप ओवर ज़्यादा दिया है। अदरवाइज 0.1 का देते हैं हम तो 0.2 बहुत ज़्यादा हो जाता है। 0.2 बड़े टूलों के लिए है, 12 का बॉल हो गया जैसे उसके लिए। तो मैंने ये आपको दिखाने के लिए खाली ये करा है। और ये 0.2 देने के बाद इसको हमने कर देना अप्लाई। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। पहला मेथड तो ये है। अब ये पहला मेथड तो ये है, टूल हमारा ये एज पे चलेगा। दूसरी चीज़ है ये टूल यहाँ पर भी एंट्री ले रहा है थोड़ा सा।
वो भी आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं टूल भी शो कर लेता हूँ। ये हमारा टूल आ गया है। ये देख रहे हैं जैसे कि आप ये यहाँ की तरफ टर्न करना है। ये हाफ टूल कौन सा है, ये हाफ टूल टर्न कर गया है इस सरफेस के लिए, इस सरफेस पे। तो यहाँ पर भी डेंट मारने का खतरा रहेगा। डेंट तो नहीं मारेगा, बट क्या है कि टूल को लोड लेगा ये, क्योंकि यहाँ पे फिनिशिंग चली नहीं है और यहाँ पे पहले फिनिशिंग चलानी है हमारे को। तो यहाँ पे ये लोड लेगा, तो इसलिए ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ है, ये जो सा मेथड है, यहाँ पे हम जब ऑपरेटर टूल ऑफसेट लेगा जेड की, तो यहाँ पे नेचुरल सी बात है, ये टॉप हमारा ज़ीरो है। तो ये ज़ीरो पे जब ऑफसेट लेगा, तो वो अगर ज़रा सी भी अगर माइनस में ऑफसेट चलेगी, तो ये जो सा एज है, ये एज को वो ख़त्म कर देगा। ये एज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जब वो टूल चलेगा। जितना माइनस में जाएगा उतना टूल एज को ख़त्म कर देगा। तो फिर वो क्या करते हैं, दूसरी चीज़, फिर वो ये ऐसे यूज़ करते हैं इस प्रोग्राम को। तो जितना हमारा टूल है उससे मतलब उतना हाफ ये ब्लॉक को माइनस में कर देते हैं। तो हम ये यहाँ से टूल को कर देते हैं -3 mm। हमारा टूल है 6 mm का, तो हम इसको टॉप से 3 mm माइनस में ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पे ये ब्लॉक नीचे आ गया, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ना, ये ब्लॉक नीचे आ गया। और हमारा ये जो यूसीएस है, ये हमारा ऊपर है। तो ये हमने ब्लॉक को 3 mm नीचे कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करना है, जितना जितना ये हमारा ये ब्लॉक है, ये देखिए, ये हमने सिलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा। पूरा देखना है, ये देखिए यहाँ पे रह गया ये। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। जितना जितना हमारा ये 3 mm छोटा करा हमने ब्लॉक को, तो राइट क्लिक करेंगे और एडिट में जाएंगे। ये नीचे सिलेक्ट डिलीट सिलेक्ट कंपोनेंट, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, तो वो हमारा ये प्रोग्राम जो सा है येलो कलर का, वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ये 3 mm नीचे से कट गया है, ऊपर से टॉप से कट गया है प्रोग्राम। तो अब हम एक बार और देख लेते हैं, अगर हमारा प्रोग्राम अंदर की तरफ टर्न कर रहा है, तो फिर ये हमारा ये सही नहीं है। सही तो है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे लोड लेगा थोड़ा सा। वैसे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये थोड़ा सा इधर की तरफ टर्न कर रहा है ये, जबकि ये कंपोनेंट ये सीधा चलना चाहिए प्रोफाइल के हिसाब से। ये नीचे जाके ऊपर जाना चाहिए प्रोफाइल के हिसाब से, बट ये थोड़ा सा अंदर की तरफ टर्न कर रहा है। तो ये जो सा मेथड है, ये ठीक नहीं है। ठीक भी कह सकते हैं, ठीक नहीं भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ टर्न कर रहा है। एक तो हो गया ये मेथड। अब मैं आपको दूसरा मेथड दिखा देता हूँ, कैसे हमने प्रोग्राम बनाना है। इसको करेंगे हम ज़ीरो और एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम इसके अंदर एक बाउंड्री ऐसी बनाएंगे जो कि पूरे कंपोनेंट, पूरे मॉडल को वो कैलकुलेट करेगा। तो वो बाउंड्री हमें कोई सरफेस सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा पर्टिकुलर। तो वो हम बाउंड्री में जाएंगे। बाउंड्री में जाने के बाद हमें शैलो बाउंड्री का ऑप्शन है, ये शैलो बाउंड्री का हम चार्ट निकालेंगे और यहाँ से हम सिर्फ टूल देखेंगे, हमारा टूल कौन सा है, और थिकनेस और टॉलरेंस। थिकनेस 0 रखनी है हमने, क्योंकि हमने फिनिशिंग चलानी है। और टॉलरेंस 0.2 रख देंगे, 0.02। और टूल नंबर हमें देना है, जो डायमीटर देना वो। इन 3 चीज़ों का हमने ध्यान रखना है और अप्लाई कर देना है। अब ये क्या कर रहा है, पूरे मॉडल को कैलकुलेट कर रहा है। एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। क्या करते हैं कि नए प्रोग्रामर तो पहले तो घबरा जाएंगे भी, ये बाउंड्री इतनी सारी कैसे बन गई, अब इसको डिलीट कैसे करेंगे, रखें कौन सी, चलानी कौन सी है। मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही चीज़ हमने देखनी है। सबसे पहले तो हम ये होल बंद कर लेते हैं। होल बंद करने के लिए हमें ये पिक्चर में जाएंगे और कैप्स होल्स का नाम से ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये हमारे सारे ये जितने भी मॉडल के अंदर होल है, वो सारे बंद हो गए।
अब हमने क्या करना है, हमने लेना है फार्म कांस्टेंट जेड का। पहले हमने लिया था ऑप्टिमाइज का, अब हम ले रहे हैं कांस्टेंट जेड का। तो कांस्टेंट जेड के लिए हमारे को यहाँ से हमने टूल ले रखा है, टॉलरेंस हमने दे रखी है, थिकनेस हमने 0 कर दी है, और यहाँ पे टूल बाउंड्री नंबर 17 यानी कि 17 नंबर बाउंड्री है ये। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो रखी है बाउंड्री हमारी, और यहाँ से हम ट्रिमिंग का ऑप्शन है ये। ट्रिमिंग के लिए हमारे को कहाँ करनी है, हमने ट्रिमिंग अंदर करनी है या बाहर करनी है? तो हमने करनी है अंदर की तरफ, तो हम इसको करेंगे आउटसाइड। अगर हमने बाहर करनी है तो करेंगे इनसाइड। तो हम करेंगे इसको आउटसाइड में, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैं स्टेप डाउन थोड़ा ज़्यादा दे देता हूँ ताकि वीडियो लंबी बनने ना, इसलिए मैं इसको 0.2 कर देता हूँ। तो अप्लाई कर देते हैं। ये पूरे मॉडल को कैलकुलेट करेगी। जहाँ जहाँ हमने बाउंड्री को रखना है वहाँ वहाँ हम प्रोग्राम को रख लेंगे, बाकी के हिस्से को हम डिलीट कर देंगे। तो हमारा ये प्रोग्राम बन गया है। अब जो जो हमें नहीं चाहिए वो हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इसको ड्रॉ ऑप्शन में जाने के बाद इसको क्लिक करेंगे, और हमारा ये लिंक्स जितने भी है ये सारे हाईलाइट नहीं होंगे। इसको भी हम हिडन कर देते हैं। और बड़े ध्यान से हमने ये चीज़ करनी है, क्योंकि अगर प्रोग्राम का जरा सा भी डॉट उसने ले लिया तो वो टूल उधर जाएगा। उधर जाएगा तो वो हो सकता है अभी डेंट भी मार दे या टूल तोड़ दे। तो बड़े ध्यान से इस चीज़ को देखना है। सब चीज़ सिलेक्ट करने के बाद फिर उसको राइट क्लिक करेंगे, और डिलीट के ऑप्शन में जाने के बाद वो डिलीट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा डिलीट हो चुका है, बट क्या है कि अभी ये श्योर नहीं है अभी डिलीट पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका। तो इसके लिए हमारे को दोबारा फिर से ड्रॉ लिंक्स में जाएंगे, तो फिर से चेक करेंगे, क्योंकि हमारा ये लिंक्स बता देते हैं टूल कहाँ कहाँ जा रहा है ये। तो अब आप क्या सोच रहे होंगे, ये प्रोग्राम तो पूरा बना नहीं है, थोड़ा सा रह गया अंदर से ये। तो उसके लिए हमारे को एक फार्म और लेना पड़ेगा, उसका नाम है रास्टर फिनिशिंग। रास्टर फिनिशिंग हम लेंगे। तो ये हमारा रास्टर फिनिशिंग का फार्म खुल गया है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमने 0 2 रखने, टॉलरेंस और थिकनेस कर देनी 0, और यहाँ पे ये इसको 1 वे है 2 वे, यानी कि इधर जाने के बाद दोबारा इधर उठ के ना टूल आए। दोबारा टर्न करने के बाद जैसे टर्न करेगा वैसे ही वो डाउन स्टेप में मतलब कि कट ले ले। तो कुछ नहीं करना, हमने बाउंड्री दे देनी है दोबारा फिर से वही 17 नंबर बाउंड्री, और ये अब ट्रिमिंग करना है हमने इनसाइड। तो इसको करेंगे हम इसको अंदर की तरफ। अब हम करेंगे इसको अप्लाई। तो हमारा ये अंदर की तरफ का प्रोग्राम बन गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बना नहीं था प्रोग्राम। तो पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे जो हमने नहीं चलाना है, वैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जाएंगे हम, तो हमारा ये ड्रॉ हिडन हो गया है। अब हम सिलेक्ट करेंगे जो जो हमारे को नहीं चाहिए। बड़े ध्यान से करना फ्रेंड्स। तो हमने ये सारा सिलेक्ट कर लिया, और राइट क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, और डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर देंगे। फिर से वैसे ही चेक करने के लिए हम शो करेंगे इसको। तो हमारा ये प्रोग्राम तैयार हो गया है। अब हमारा ये प्रोग्राम तो तैयार हो गया, लेकिन ये दोनों अलग अलग बने हैं। इसको मर्ज कैसे करना है? मर्ज करने के लिए हमारे को, हम इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसको शिफ्ट के साथ ऊपर वाले जो सामने बना रखा है कांस्टेंट जेड का प्रोग्राम, उसके साथ मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करने के लिए हमारे को यहाँ से हम नीचे से उठाएंगे प्रोग्राम को, और जिस पे हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है प्रोग्राम को, उसके ऊपर हम यस कर देंगे। इसको कर देना यस। तो हमारा ये प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। अब इसको करेंगे राइट क्लिक, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको करेंगे डिलीट, इसको करेंगे सेलेक्ट। तो हमारा ये प्रोग्राम जैसे कि आप देख सकते हैं बन के तैयार हो गया है, अंदर भी चल रहा है
और बाहर भी चल रहा है। इस चीज़ ये वाले प्रोग्राम का मेथड ऐसे है कि पहले ये वॉल पे क्लियर करेगा, उसके बाद ये बॉटम पे चलेगा। ये बॉटम पे बाद में चलेगा, पहले साइड की दीवारों पे चलेगा। अब ये हमारा प्रोग्राम एकदम बढ़िया चला है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे का पूरा कंपोनेंट ये फिनिश कर रहा है। फिनिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पे अंदर अब डेंट नहीं मार रहा है, क्योंकि हमारा ये पहले से ही बना हुआ है यहाँ पे प्रोग्राम। तो एक तो ये मेथड हो गया, पहला मेथड ये था, आपने देखा जैसे कि। दूसरा मेथड ये है। अब तीसरा मेथड देख लेते हैं कैसे है। तो उसके लिए हमारे को एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी। बाउंड्री, हमने ये सरफेस पूरा सिलेक्ट कर लिया जहाँ जहाँ हमने चलाना है। अब हमने एक सेकेंड, पहले ये सिलेक्ट कर लें पूरा का पूरा। यहाँ से हम इसको सारे को डिसेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम सारे को डिसेलेक्ट कर लिया। तो हमने जहाँ जहाँ प्रोग्राम चलाना वहाँ वहाँ हमने बस रखा हुआ है सरफेस। तो ये बाउंड्री पे जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट बाउंड्री, ये सिलेक्ट सरफेस की बाउंड्री है, इसको हम बनाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये टॉप का ऑप्शन आ रहा है, चेक मार्क कर दीजिए और टूल बाय रहने दीजिए। थिकनेस हमने 0 रखनी है, टॉलरेंस 0.2 कर देंगे। यहाँ से कर देंगे अप्लाई। तो ये हमारी बाउंड्री बन के तैयार होगी। जो सबसे पहला मेथड था उसके अंदर बाउंड्री से बाहर जा रहा था प्रोग्राम, आप देख सकते हैं जैसे कि ये बाहर जा रहा है। अब जो बनाएंगे वो बाहर नहीं जाएगा प्रोग्राम, वो अंदर ही रहेगा प्रोग्राम। तो उसके लिए हम फार्म भी दूसरा लेंगे। पहले हमने ऑप्टिमाइज का लिया था, दूसरा हमने कांस्टेंट जेड और रास्टर का लिया था, तीसरा हम लेंगे 3D ऑफसेट का। तो ये आइकन देख के मत कहिए भी ये फ्लैट एरिया पे ही चलेगा, तो ये प्रोफाइल में भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलाते हैं तो इसको करेंगे ओके। टूल ले रखा हमने 0.2 की टॉलरेंस और 0 थिकनेस। यहाँ पे हम कर देंगे इसको स्पाइरल, और यहाँ पे ट्रिमिंग के लिए हम करेंगे इनसाइड। और कुछ नहीं करना हमने, अप्लाई कर देना है। तो हमारा ये भी प्रोग्राम बन के तैयार हो जाएगा अभी। फ्रेंड्स हमारा ये भी प्रोग्राम बन के तैयार हो गया, तीसरा मेथड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया प्रोग्राम बना। ये अंदर की तरफ जा ही नहीं रहा। मैं टूल हाईलाइट कर लेता हूँ। ये टूल देखिए आप, अंदर की तरफ जा नहीं रहा। ये सीधा जा रहा है, मीन्स ये प्रोफाइल में जा रहा है, बट ये सीधा जा रहा है। ये ऐसे जा रहा है जैसे ये वाला सरफेस है उसके हिसाब से ये नीचे से काटता हुआ जा रहा है। तो ये चीज़ है। 3 मेथड मैंने आपको दिखाए हैं आज, कैसे आप अपने कंपोनेंट को फिनिशिंग दे सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो में हम अगली बार मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना।